सबसे सुखद और सबसे अच्छा एक पड़ है। इसमें साक्षात माता द्रौपदी का अवतरण होता है। आप सभी भाइयों को मैं माता द्रौपदी का अवतरण दिखा रहा हूँ। माता द्रौपदी आप सभी पे आशीर्वाद बनाए, शक्ति दे। साक्षात माता द्रौपदी का यहाँ अवतरण होगा। जय हो माँ द्रौपदी। माता द्रौपदी का अवतरण हो चुका है। माँ द्रौपदी सभी मेरे भाई बहनों के ऊपर आशीर्वाद बनाए। अब गुरु अपने मंत्रों का उच्चारण करेंगे, देवी देवताओं को अवतरित करेंगे। ये सभी मुख्य अतिथि आसन ग्रहण करते हुए मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है ताकि पांडव देवी देवता अवतरित हों। और ये आखिरी दिन है, यहाँ इनका पूजन होगा और ये देवता अवतरित हो चुके हैं। जय पांडु महाराज, जय श्री कृष्ण, जय माता द्रौपदी, जय कुंती माता। जय हो मेरे पितरों, आप लोगों के कारण ही आज हम यह सब देख पाए हैं। यह बहुत ही लकी कह सकते हैं कि हमने देवभूमि में जन्म लिया है और हमें अपने देवताओं के समक्ष उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। ये हमारे बाल हनुमान 42-44 सालों बाद हमारे गांव में यह पांडव लीला हो रही है। बहुत ही सुखद एक एहसास, एक गर्व होता हुआ हम आज अपने पूर्वजों की एक प्रथा का साक्षी बन रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा चलाई, आज हमने उसको अपने कंधों में ले लिया है। सभी युवाओं ने, हमारे जितने भी गांव के सीनियर्स थे, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। युवाओं ने अपना बल दान दिया, शक्ति दान दी, सामर्थ्य दान दिया। और आज 18वां दिन है। 18वां दिन हमने 17 रातें बहुत अच्छे से और कुछ दिन बहुत अच्छे से हमने इसको निभाया। आज लास्ट दिन है इसका। यह कार्यक्रम, यह तिथि पूजन शाम 4-5 बजे तक अनुमान है कि चलेगा। और सभी मैं अपने फेसबुक के मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से नहीं हैं। आप सनातन संस्कृति के हिस्सा हैं। आप सनातन संस्कृति की यह चीज़ें देखिए। आपने महाभारत जरूर देखा होगा टीवी सीरियल में। आपने महाभारत और पांडव लीला बहुत देखे होंगे टीवी सीरियल में, परंतु देवभूमि जैसा आपने नहीं देखा होगा। यह बिल्कुल साक्षात पांडवों का रूप है, क्योंकि जब पांडव अपने अज्ञातवास और वनवास में आए थे तब वह इधर भी उत्तराखंड रहे। और यहीं से कहा जाता है पांडव स्वर्ग की ओर गए। और सभी पांडव तो स्वर्ग की ओर नहीं गए, केवल युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर गए थे। बाकी सभी पांडवों ने अपना देह यहीं त्यागा था। और केदारनाथ की भी जो स्थापना की गई है 10वीं शताब्दी में, वह भी पांडवों द्वारा बनाया गया। केदारनाथ जब बनाया गया तो वहाँ भगवान शिव भैंस रूप में प्रकट हुए, जो कि पांडवों से बहुत क्रोधित थे। पांडव स्वर्ग का रास्ता ढूंढने के लिए भगवान शिव से क्षमा, क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य गुरु की जो हत्या हुई, गुरु दोष हुआ, कुल का दोष हुआ, वह सब उनके ऊपर मतलब एक मोहर लगी हुई थी, एक कह सकते हैं कि दोष लगा हुआ था। तो भगवान शिव उनसे बहुत नाराज थे। तो उस कारण भगवान शिव भैंस रूप में वहाँ छुप गए या आ गए।
भगवान का ही रूप थे, वह समझ गए। तो जब वहाँ से उन्होंने वह भैंस को रोका तो जो भैंस का पीछे का धड़ था वह वहीं रह गया और आगे का धड़ वह नेपाल में गया, जिसको हम पशुपतिनाथ बोलते हैं। वहाँ भैंस का सर गया आगे को, और जो भैंस का धड़ रहा वह केदारनाथ केदार रहा। तो जहाँ केदारनाथ बोला जाता है, इसलिए वहाँ पे केदार मंदिर की स्थापना की गई। केदार मंदिर की स्थापना का उद्देश्य यही था, क्योंकि वहाँ उन्होंने भगवान शिव को खोजा और माता कुंती को यहाँ मतलब एक तरीके से जागृत करते हुए, माता कुंती का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री कृष्ण भी रहेंगे। कितनी अद्भुत संस्कृति है हमारी, और आज हम इस संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। कितना सुखद है। जो युवा नहीं आ पाए हैं उन लोगों को मैं अपने भाइयों को लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ताकि आपको यह गर्व का समय हो, साक्षी रहें, आपको भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप भी अपनी संस्कृति को कारणवश जो आप यहाँ नहीं पा पाए आप वहाँ से देख पाएँ और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज बहुत से मेरे भाइयों का छुट्टी का दिन भी होगा, बहुत से भाई लोग ऑफिस में भी होंगे, वह रात को देख सकेंगे, लाइव इसमें रहेगी। जय हो पांडु महाराज। सभी भाई लोग शेयर करते रहें, देखते रहें, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देते रहें। ये अर्जुन कोई कार्य नहीं होता। स्वागतम, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। सबसे सुखद और सबसे अच्छा एक पड़ है, इसमें साक्षात माता द्रौपदी का अवतरण होता है। आप सभी भाइयों को मैं माता द्रौपदी का अवतरण दिखा रहा हूँ। माता द्रौपदी आप सभी पे आशीर्वाद बनाए, शक्ति दे। साक्षात माता द्रौपदी का यहाँ अवतरण होगा। जय हो माँ द्रौपदी। माता द्रौपदी का अवतरण हो चुका है। माँ द्रौपदी सभी मेरे भाई बहनों के ऊपर आशीर्वाद बनाए।
है, परंतु पांडव नचाना एक अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। सभी माताओं को अवतरित किया था। भी बोल सकते हो आप इसको। बहुत बड़ा कुंभ मेला है ये, हमारे गांव के लिए गर्व का समय, हमारे गांव के सभी युवाओं के लिए आज सीखने के लिए बहुत कुछ है। 17 दिन बहुत कुछ सीखा होगा, आज के दिन भी बहुत कुछ हम सीखेंगे और आगे अपनी युवाओं पीढ़ियों को देने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी भाइयों का धन्यवाद। जय हो। खेल रहे हैं इस समय कि भाई इस तरीके से इन्होंने जो गलतियां करी हैं वह दिखा रहे हैं और हम ऐसी गलती ना करें। जुआ, शराब, सट्टा, इन चीज़ों से बचें जिससे कि परिवार टूटने की कगार होती है, परिवार टूटता। पांडवों के जो शस्त्र बनाते थे, देखिए कितनी बड़ी कौरव सेना को हराने के लिए कोई साधारण व्यक्तित्व तो हो नहीं सकता। उस व्यक्तित्व के लोग यही हैं लोहार, जिन्होंने उस समय पांडवों के शस्त्र बनाए। बड़े बड़े शस्त्रों का जो कार्यभार था वह इनके कंधों पे था, तो उस समय हम इनको भी अभिनंदित करते हैं। शस्त्र बनाते हुए उसी आग का प्रयोग। यह पांडवों के अंगरक्षक प्रहरी इनको बोला जा सकता है। जब पांडव सोते थे राजपाट यही पहरा देते थे, इनका भी अवतरण है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पांडव अकेले नहीं थे, बेशक से कौरव के साथ नारायणी सेना थी, बहुत विशाल कौरव सेना थी। अश्वत्थामा थे, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, परंतु पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, नारायण थे। पांडव जो थे तो कौंती पुत्र, पांडव पुत्र, पर उसके द्वारा वह किसी भी देवी देवताओं से कोई वरदान
वरदान मान सकती थी। तो उन्होंने सबसे पहले इसी प्रकार से एक वरदान का टेस्ट किया। तो उस समय सूर्य देवता को उन्होंने नमन किया, जिससे कि उनके कुंवारी अवस्था में सूर्य पुत्र कर्ण पैदा हुए, जिसके नाम पे कर्णप्रयाग नाम रखा गया। और अभी भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण इस पूरी सेना को लीड करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बिना पांडव वध हो रहे थे। पांडवों के पास श्री कृष्ण की शक्ति थी। सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, फिर उसके बाद बजरंगी, युधिष्ठिर। और हमारे उत्तराखंड में बिना धुनी बिना धूप के कोई कार्य होता नहीं है। ये गुरु को सुनाते हुए अब यहाँ से माता कुंती के पास वह जाएंगे। ये माता कुंती बैठी हुई है। माता कुंती भी भगवती का बहुत बड़ा रूप थी। अभी रणभूमि में फिर सभी पांडव, और वास्तव में अगर पांडव लीला का यह वो देखा जाए तो इसके मुख्य किरदार के रूप में अर्जुन और माता द्रौपदी ही है। यह पूरी कथा माता द्रौपदी और अर्जुन के इर्द गिर्द है। और 2-3 जो रात्रि के समय के साथ काली माता के साथ एक वो आकर्षण का केंद्र होता है। बाकी तो यह सब योद्धा हैं। और मुख्य आकर्षण का केंद्र लोग दूर दूर से केवल द्रौपदी माता को और अर्जुन को देखने आते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास चलता है। अभी थोड़ी देर बाद नीचे वह गेंद छेड़ेंगे नहाने के लिए। अभी थोड़ी देर बाद अभी शमशान भी जाएंगे, वहाँ दान करेंगे, पिंडदान भी करेंगे। यह फिर से एक बार सभी पांडवों का नृत्य हो रहा है। सभी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ इस समय अपना नृत्य कर रहे हैं। सारे हमारे युवा कलाकार हैं, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि कैसा होता है। और सभी, ये भगवान की माया है कि सभी सीख गए। अद्भुत है। ये देखो, गुरु ने फिर ताल बदली। सभी अपने पांडव अपने दूसरे उसमें चले गए। तो कहते हैं बिना ताल के, बिना गुरु के कुछ नहीं है। गुरु के ताल पे ही सब यह हो रहा है। गुरु जैसे ताल लगाएगा वैसे वैसे। ये देखिए, एक और ताल बदली। सभी ने अपने देखिए नृत्य शैली बदली। तो यह भी समझना एक अद्भुत कला है, और ये सब भगवान की ही कृपा है। यही हमारे पुरानों ने, पितरों ने चलाई थी परंपरा। देखिए किस प्रकार से यह वह सीख गए हैं और अभी कितना अच्छा नृत्य कर रहे हैं। ये देखिए, सब एक ही ताल पे। अभी फिर थोड़ी सी ताल बदली। कहते हैं कि यह 18 तरीके की ताल होती हैं। यह धन की धीना, धन यानी कि बिस्कुट कोटोगे, बिस्कुट कोटते हैं ना। यह भाई जय हो जय हो, क्या धुन है। आहा, धन की धीना, धन की धीना, सुंदर। शाम को अन्न ग्रहण करेंगे, जब हवन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इतना नाचना भी है, आज का उपवास भी रखना है। उपवास रखने के बाद पूरा इन्होंने दिन भर इतनी भीषण गर्मी में नृत्य करना है। यह अद्भुत शक्ति तो है। भीमसेन, अर्जुन, भीमसेन की तरफ की सेना, एक तरफ धनुर्धारी अर्जुन की सेना, ये एक तरीके से आपस में क्रीड़ा करते हुए, खेल करते हुए, युद्ध की तैयारी करते हुए। ये देखो, अभी बदले